सो वेलकम एवरीवन। सो आई नो आपके यूपी पीसीसी एग्ज़ाम्स ओवर हो गए एंड दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होंगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या होगा, है ना। कोई यूट्यूब पे कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि कितने क्वेश्चन सही होंगे, इतनी कट ऑफ जाएगी, कोई कह रहा है 120 जाएगा, कोई कह रहा है कितने 130 जाएगा। सो उसको सब क्लियर करने के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ठीक है, इसमें हम कुछ चीज़ें ऐसे ही हवा में बात नहीं करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे एंड उस पर डिसाइड करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, 2023 में आपने देखा कट ऑफ आपकी गई थी 125। ये केवल ऑफिशियल डेटा है हमारे पास जो ऑफिशियली आउट है। ठीक है, तो जनरली कट ऑफ गई थी 125। 2022 में आप देखते हो आपकी कट ऑफ जाती है 111। ओके, 21 में जाती है 15। ठीक है, 10, 17, 26। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ थी तब। अब जो लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ 125 जाएगी, 130 जाएगी, पहली बात तो मैं आपको कहूँगा कि आपने पेपर को सही से समझा नहीं है, आपने उसको सही से देखा नहीं है। आपने पेपर शुरू शुरू में, मैंने काफ़ी स्टूडेंट से अपने बात की, सबका शुरू में तो सबके ये रिएक्शंस थे कि बहुत इजी पेपर आया था। बट जैसे रात हुई ना, रात हुई आज की सुबह तक सबके मैसेज आना शुरू हो गए, सर बहुत सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, हमने तो ये ध्यान ही नहीं दिया, ये आखिरी में स्टेटमेंट चेंज था। तो उससे क्या हो रहा है, शुरू में तो आप बड़े जोश में निकले थे, क्यों? क्योंकि आपको लगा कि यार देखो मेरे सब देखे हुए क्वेश्चंस आए, मैंने सब सही कर दिया। इस माइंडसेट से आप आए थे, आप कह रहे थे हाँ 120 जाएगा, 130 जाएगा, बहुत ईजी पेपर है। जैसे जैसे बाकी शाम हुई आपको पता चलने लगा, आपने आंसर देखना शुरू किया, अरे यहाँ ये भी गलत हो, ओहो ये भी मिस्टेक कर दी। सो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मेरे को दिख रही हैं। ठीक है, तो पहली बात मेरी तरफ से 125 तो नहीं जाएगा। 2024 का हमारे पास डेटा नहीं है, बट क्या कहा जा रहा था उस टाइम पे कि 104, 105 उतना ही जाएगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ चीज़ें कैसे हो रही हैं। देखो, एक और चीज़ जो डिपेंड करती है वो होता है वैकेंसी पे। ठीक है, आप ये तो बातें कर रहे हो, आप देखोगे 2023 में इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई थी। पहली चीज़ आप यहाँ देखोगे, मैंने लिखा है आपका नोटिफिकेशन आया था 173 सीट्स के लिए केवल। ठीक है, बढ़ के बाद में आपकी 254 हो गई थी एंड 2022 में आपकी कट ऑफ गई थी 111। ठीक है, तब आपकी सीट्स थी 383, फिर 21 में 400 थी, फिर बढ़ के वो 678 हो गई थी। तो देख रहे हो पहले सीट्स कितनी होती थी। इस बार अकॉर्डिंग टू मी, जो लोग कह रहे हैं कि कम सीट्स हैं, कम सीट्स नहीं है, आपके पास 800 प्लस सीट्स होने वाली हैं। ठीक है, वो और बढ़ेंगी धीरे धीरे। ठीक है, अभी आपके पास 800 सीट्स हैं, ये मान के रखो। ठीक है, आई हैव सम रिसोर्सेज, जिसको अंदर लोग हैं उनको पता है कि इतनी सीटें हो चुकी हैं। ठीक है, तो 800 प्लस सीट्स हैं आपकी, सीट्स की कमी नहीं है। तो जो लोग कह रहे हैं 125 या उससे ऊपर, वो तो भूल ही जाओ। ठीक है, इतने कट ऑफ नहीं जाने वाली है, मैंने आपको बता दिया क्यों। वैकेंसी की पहले बात होती है, और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा अब यूपीएससी में, जब से आपको सेंटर आपके बाहर देना शुरू कर दिया है, तो उससे क्या देख रहा है आदमी, वो इतना इफेक्ट तो नहीं डालती, क्योंकि जिसको देना है पेपर प्रिपेयर्ड वो लोग देते ही हैं, बट स्टिल उसमें भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है कट ऑफ पे। आप देखोगे, ये देखो, होप दिस इज विजिबल। आप देखोगे पहले क्या होता था, 2020 तक 66% बच्चे आपके पास प्रेजेंट होते थे। ठीक है, अगर 6 लाख लोग अराउंड भर रहे हैं फॉर्म, तो 66% लोग वहां जाते थे। अब पिछली बार से क्या हो रहा है, ये देखो, 2024 में हमारे पास 41.87% ही प्रेजेंस थी, इस बार 42.50 है। ठीक है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि फॉर्म्स भी इस बार ज़्यादा पड़े थे, पिछली बार 5,76,000 पड़े थे, इस बार 62 तक पड़े हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा अंतर आती है। कट ऑफ देखो इसी पे डिपेंड कर, 2023 में सीट्स कम थी, प्रेजेंस 67% थी, तब आपका कट ऑफ गया था 125। जो अभी इस पे बात कर रहे हैं कि नहीं 120 इतना जाएगा, तो आप भाई कैसे बोल रहे हो? पहली बात, वैकेंसी आपकी ज़्यादा है, फिर दूसरी चीज़ आपकी प्रेजेंस कम है। ठीक है, और पेपर जो लोग कह रहे हैं इजी टू टफ टू मॉडरेट, जो इजी कह रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ, आपको 150 क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, 2 घंटे में। ठीक है, आपके पास टाइम कहाँ है? ऊपर से इतना लेंदी पेपर, ऊपर से लेंदी के साथ साथ ट्रिकी। मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा जो लोगों ने मार्क किए हैं। अगर आप उतना ध्यान से नहीं पढ़ पाए होंगे, तो आपने सही क्वेश्चंस गलत किए होंगे।
कंफ्यूजन बहुत होती है क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए, आपको कम से कम चारों स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है। ठीक है, अगर हवा में बात करो इजी है, नहीं इजी है। वन लाइनर क्वेश्चन एक भी नहीं आया है आपके पास। करंट अफेयर इतना अजीब टाइप का आया है, सिंपल तो आया ही नहीं है पहली बात। ठीक है, काफी सिंपल नहीं है वो, ये नहीं कि वन लाइनर पूछा है। ठीक है, तो पेपर वॉज नॉट एट ऑल ईजी। जो लोग ईजी कह रहे हैं वो अपने घर में बैठ के कह रहे हैं, और उनको अगर आप पेपर दे दोगे तो उनसे सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, वो इतनी सिली मिस्टेक्स करने वाले हैं कि पूछो मत। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब मैं पेपर थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं एक दो। ठीक है, क्वेश्चन आए कैसे, तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन जो जिसमें गलती हो सकती है। और पहली बात, ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती आप मत परेशान हो। इन्होंने क्या दिया है, यूपीपीसीएस कुछ अलग ही लेगा। ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते हो, वहां पे और समझदार लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उसको नहीं करना है। बट इतना ध्यान में रखो कि चीजें, अब ये देखो, एलॉय ऑफ लेड एंड मेल्टिंग, अगर हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट यहाँ कंफ्यूज हो गया आपकी, हाई होगा कि लो होगा, तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका आसानी से। वो बच्चों ने गलती की है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस में गलती की है, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेमिंग ऐसे हुई है। अब ये क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। अब ये हाईवे टनल कौन सा हाईवे, अगर यूपीपीसीएस कह रहा है कि हाई एल्टीट्यूड में, तब तो सही होगा। अगर ये कह रहा है कि ऐसे सिंपली कह रहा है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, वैसे ही अपना इंटरप्रिटेशन लेता है, तो इसमें देख सकते हो कौन सा सही होगा। दोनों सही हो सकते हैं, या फिर केवल दूसरा सही हो। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आपने देखे हैं। काफी क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं, डिबेटेबल भी आए हैं, जिसमें एकदम लास्ट में चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस में यही है, देखो अब ये सब चीजें हैं। हरियाणा साइज बताओ, किसका साइज बड़ा छोटा है, वहां एग्जाम हॉल में चीजें याद आना, इट्स अ टास्क इन इट सेल्फ। अब ये पूछा है अगस्त, यहाँ अगस्त चेंज किया है, तो अब ये अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये करंट अफेयर क्या है, इतना पुराना है ना। तो अगर दिमाग में चीजें होंगी तभी जाके आपको याद आएगी, एकदम वन लाइनर नहीं है जो आप आई दृष्टि करते रह रहे हो, वैसा नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इट्स नॉट एट ऑल इजी, पहली बात। तो कट ऑफ तो कम जाएगी ही जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और जो लोग 125 कह रहे हैं वो तो भूल ही जाओ। ठीक है, वो अपनी ऐसी हवा में बातें कर रहे हैं, उन्होंने कुछ देखा हुआ का है नहीं, एंड बस ऐसी चीजें उन लोग की चल रही हैं। अब ये पूछ रहा है नानक चैतन्य महाप्रभु नामदेव, अगर आपको नहीं याद है चीजें तो आप कैसे करोगे यार। हाँ, कंफ्यूजन तो होना क्लियर है, इतना टाइमलाइन यार नहीं याद होता है, हर चीज नहीं रिवाइज आदमी कर पाता है। ठीक है, एंड अब ये ग्रो वेल्स इन पॉल्यूटेड एरिया, ये तो चलो सिंपल है, ये तो हो जाएगा। ठीक है, बट वही मेरा कहने का मतलब है, अब ये फॉरेस्ट वाला कंफ्यूज हो गया कहीं पता चला, क्योंकि एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही नहीं है आपके पास, तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो यही है, समझ के रहो कि जो जो चीज़ें हैं, कट ऑफ कम होने वाली है, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है कि कट ऑफ इधर होगा उधर होगा, उतना नहीं जाएगा, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। ठीक है, मार्क माई वर्ड। और अपने थोड़ा ना, जो भी आपके आ रहे हैं नंबर, अभी कट ऑफ के बारे में उतना नहीं डिस्कस करेंगे, बट अगर ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, प्रोटियम ड्यूटियम ट्रीटियम आर द आइसोटोप ऑफ, यहाँ पे देखो कार्बन लिख दिया। अगर ये नहीं पढ़े आप, यहाँ जोश जोश में कर दिए, ये कर दिए, कार्बन देखे नहीं हाइड्रोजन है कि क्या होगा, तो ये क्वेश्चन देख रहे हो एकदम लास्ट में जाके बदल दिया है। प्रोटियम ड्यूटियम ट्रीटियम आपको लगे हाँ आइसोटोप होते तो हैं, बट आखिरी में क्या लिख दिया, कार्बन। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन में काफी ट्रिक खेली गई है, एंड यूपीपीसीएस का लेवल बढ़ गया है। ठीक है, लेवल नहीं बढ़ा है मतलब ये है कि आपके लिए थोड़ा टाइम लिमिट्स बहुत हो गई, इतना पढ़ना, उसको दिमाग में चलाना चीजें, इट्स नॉट एट ऑल इजी टास्क। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये सब चीजें जो आपने देखी, कि आपने देख लो, खुद ही देख लो यार, 125 गया था तब। ठीक है, 111 गया था 2022 का, देखते हैं। 111 गया था तब, 383 वैकेंसीज थी केवल, और कितनी प्रेजेंस थी, 63%। तब जाके आपकी 111 गई थी। ठीक है, और लेवल इतना नहीं इजी था, काफी ऐसा लेवल नहीं था, लेवल बढ़ चुका है यूपीपीसीएस का। अब जो कह रहे हैं लोग वो गलत कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपका कट ऑफ जो रहने वाला है, इट विल बी समवेयर अराउंड, अब लोग कहेंगे कि हो भी सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी अराउंड 100 से 100 मार्क्स। ठीक है, मार्क्स ओके, 100 से 110 नंबर के बीच में आपके आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझो। ठीक है, अब इसमें
ज़्यादा डिबेट नहीं करनी है, ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो उससे मैच करना, कोचिंग से मैच करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो गलत होंगे ही होंगे। उसमें डिफ्रेंशिएशन आएगा, यूपीपीसीएस क्या लेता है तो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। पेपर नॉट एट वॉज नॉट एट ऑल ईजी, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे मैंने आपको डायमेंशन बता दिए, कोई नहीं बता रहा होगा, ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पढ़ते रहो, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे।